आज़ादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2022 में आपका हार्दिक स्वागत है। एक अरसा बीत गया, 75 साल, एक बहुत बड़ी, एक लंबी कगार होती है जो हमने पूरे भारतवर्ष ने पार की है। फिर सवाल वही आता है आम आदमी के जहन में कि क्या खोया क्या पाया। 75 साल में हमने ऐसा क्या किया जो हमें करना चाहिए, और ऐसा क्या नहीं किया जो हमें करना चाहिए था लेकिन हमने किया नहीं। फिर आज़ादी का जो जश्न है, सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान मना रहा है। दुनिया के कई भागों में कुछ भारतीय है वो भी मना रहे हैं। फिर मेरे जहन में ऐसा एक विचार आया कि हम आज 2022 15 अगस्त आज़ादी मना रहे हैं, जोर शोर से। हर घर में तिरंगा है। सरकार ने जो कहा है कि तिरंगा लगाना चाहिए, अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूँ उस बात का। लेकिन इन 75 सालों में हमने जो पाया है और जो खोया है उसका भी तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। पहले राजा महाराजाओं की हमने गुलामी की, 150 साल अंग्रेज़ों की गुलामी की। भारत के कई महान सपूतों के कड़ी मेहनत के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र घोषित किया गया। सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाने से समस्या हल अगर होती है तो सरकार की क्या ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आज़ादी का जश्न करना नहीं चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, वो हमारा हक है। हमारे दिल में हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे राज्य के प्रति बहुत प्यार है और वो प्यार जताना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या क्या पाया है, क्या क्या खोया है, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी जो मुद्रास्फीति है, जो विकास दर है, वो दुनिया के बहुत सबसे निचले स्तर पर जा चुकी है। रोजगार का मुद्दा है, न्याय व्यवस्था की बात है। न्याय हर छोटे से छोटे आदमी को उसके हक का है, जो संवैधानिक है, उसे मिलना चाहिए। मिलता भी है, कभी देर से कभी जल्दी से, लेकिन उसकी जो एक सामान्य व्यक्ति को जो मिलना चाहिए वो अगर उसको मिलता है तो ये आज़ादी सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आज़ादी का सही मायना यही है कि आप आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और हर तरीके से आप अगर स्वतंत्र हो तो आपकी स्वतंत्रता सही है। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में कुल आबादी 130 करोड़ से ऊपर गई है, और उन 130 करोड़ लोगों की जो जो समस्या है, कुछ लोग तो खुद ही सुलझा लेते हैं आपसी हल निकाल के, कुछ जो है वो सरकार को उठानी पड़ती है। कुछ लोग, कुछ जो समस्या होती है वो समस्या जो मीडिया वाले
वो उठाते हैं। मतलब हर किसी ने ये जो पूरे भारतवर्ष की जो समस्या है अपने अपने तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन मेरा ऐसा खुद का मानना है और मैंने कई लोगों से चर्चा भी की है कि भाई आज़ादी हम मना रहे हैं, अच्छी बात है, और हमारा तिरंगा जो हमारे दिल में है, जहन में है, वो तो हमेशा दिखता ही है, लेकिन हमारे आम इंसान को जो एकदम पिछड़े दूर 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 तक रहता है, जहाँ विकास का जो नाम तक मालूम नहीं है, उसको अगर वह उस दिन खुद होके खुशी से ये कह दे कि नहीं, मैं बिल्कुल इत्मीनान है, समाधानी हूँ, तो आज़ादी। आज़ादी के कई मायने हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि सिर्फ 1947 के दिन मिली आज़ादी, हर साल 15 अगस्त को हम तिरंगा और 26 जनवरी को हम तिरंगा फहराएंगे, तो क्या ये असली आज़ादी है? नहीं। हमें आज़ादी ढूंढने से नहीं, हमारे हक की जो है वो लड़ाई, आज तक आपने देखा होगा कि हर कोई अपने अपने हक के लिए कभी आंदोलन, जन आंदोलन, रैली, जन जागरण, संप, सब कुछ करते हैं, करने भी चाहिए, उनका वो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अपने हक के लिए हर किसी ने लड़ना, ये एक बहुत न्याय व्यवस्था के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कानून व्यवस्था हमारी मजबूती है। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, जिन्हें ज्ञान सूर्य कहा जाता है, जो एक भारतीय संविधान, एक सशक्त संविधान जो पूरे भारतवर्ष में उन्होंने बनाया है, उस भारतवर्ष के संविधान को समझने की, पढ़ने की बहुत बहुत ज़रूरी है। आज का अपना ये एपिसोड जो है वो इसी आधार पे है कि हमें हमारा संविधान जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। हक की बातें जो होती है वो हर किसी को मिलनी चाहिए। वो इसीलिए कि आम से आम आदमी, छोटा, सबसे दलित, सबसे निचले स्तर वाला, एकदम गरीब, उसको 2 टाइम का अनाज, रोज़गार उसे मिलना चाहिए, तन ढकने के लिए पूरे कपड़े, पीने की अच्छी व्यवस्था, बीमारियों के लिए अच्छा अस्पताल, ये इसकी मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो मिलना चाहिए। वो उस दिन मिलेगा, तब जाके हम कहेंगे कि ये सही मायने में आज़ादी मिली। मैंने जनजातीय क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जाके वहाँ देखा है, बहुत पिछड़ा वहाँ देखा है कि आज भी उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है। घर ना के बराबर, खेती पता नहीं, पानी की व्यवस्था मालूम नहीं। और फिर ये जो सारी की सारी जो व्यवस्था है, हमारे अंदर का जो ज़मीर है उसे जागरूक करने के लिए, वो जागरूक रहेगा तभी हम उनको न्याय दिला पाएंगे कि उनका जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे जनजातीय क्षेत्र, पिछड़े वर्ग जो होते हैं कि जिनको अपना हक ही मालूम है, उसके लिए पढ़ाई आवश्यक है, और पढ़ाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छे अच्छे स्कूल, वो नहीं है।
अब आदिवासियों में जाके देख लो, वहाँ नहीं मिल रहा है। मीलों कोसों दूर रहते हैं, सैकड़ों किलोमीटर रहते हैं, प्रवाह से पूरी तरह बाजू में। समाज का जो प्रवाह होता है उसके परे रहते हैं। बस उन्हें तो बस उतना ही मालूम है कि हमें 2 टाइम का खाना अगर किसी तरह मिल जाए तो हम आज़ाद हैं। क्या ये सही मायने में आज़ादी है? नहीं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हर आज़ादी के पीछे एक जुनून सवार होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। कम से कम ये पढ़े लिखों की जिम्मेदारी है, सरकार की तो है ही, कि भाई जो जनजातीय लोग होते हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। कायदे हैं, कानून है, सब प्रावधान है, लेकिन उसको अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे ऐसे जगह जाते हैं जहाँ देख के ऐसा लगता है कि अरे बहुत खतरनाक है। उनकी तुलना में हम अगर खुद को कंपेयर करें तो हम कितने खुशनसीब हैं। फिर भी एक तरह से जिन्होंने शहादत दी है ये आज़ादी मिलाने के लिए, उनको कोटि कोटि प्रणाम। खुद का घर का, खुद का आत्मसमर्पण बलिदान करके, सब दांव पे लगा के भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, कई नेता जिनके नाम मतलब लेना भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों के रहने से, जिन्होंने इतना बलिदान दिया और अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से हमें पूरे 150 साल के बाद आज़ादी मिली, ये एक बहुत बड़ी बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मुग़लों से लड़ के हमें आज़ादी देने की कोशिश की, और इन महान लोगों ने हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने की कोशिश की। एक अच्छी बात है, बहुत हमें ये गर्व है कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा सांस ले रहे हैं। लेकिन जो ये बेसिक जो बातें हैं वो भी जानना किसी सुशिक्षित और उच्च शिक्षित इंसान का कर्तव्य है कि वो भी होना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से खुद के लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जिए, जीना इसी का नाम है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए अनंत पानसड़ी यूट्यूब चैनल अष्टपहलू सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और पुनः एकदा आपको आज़ादी की ये 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपको ढेर सारी बधाइयाँ और आज़ादी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।